अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 75 और पार्ट 1 है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। 75 है। 74 था ना मेरे ख्याल में। तो 75 पार्ट 1 ही है यार। और स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। वेरी सैनिक बाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। प्रजापति दक्ष की सबसे गौरवशाली पुत्री बनेगी। देखना प्रसूति, संसार की सारी राजकुमारियां मेरी पुत्री को देखकर ईर्ष्या करेंगी। तीनों लोक में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ वर होगा उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। और विवाह इतना भव्य होगा जो उदाहरण होगा सारे संसार के लिए। देखना प्रसूति। अवश्य होगा स्वामी, ऐसा ही होगा। किंतु अब आप शांत हो जाएं, नहीं तो हमारी सती को नजर लग जाएगी। शिव की बुरी दृष्टि लग गई है सती को प्रसूति। आज हमारी सती के साथ जो भी हो रहा है शिव के कारण ही हो रहा है। प्रजापति, यदि हमसे सबने प्रश्न किया कि सती का होने वाला वर कैसा है, तो हम क्या उत्तर देंगे? हमने शतबीज को देखा है प्रजापति, उत्तर तो देना ही होगा। किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है ऋषि प्रभु। किंतु इस सत्य को हम सबसे कब तक वंचित रख पाएंगे? मैं सब संभाल लूंगा भृगु ऋषि। बस यूं समझ लीजिए कि सती के भाग में यही लिखा था। आइए मेरे साथ। हमारा मिलना संभव है क्योंकि आप प्रजापति दक्ष की पुत्री दक्षिणी है। सत्य तो यही है कि आपका जीवन सीमाबद्ध है और मैं इससे बहुत पार हूं। दक्ष की दुनिया के मनुष्यों की और दक्ष की पुत्री की सबकी यात्रा यहीं आके समाप्त होती है सत्य। और यहां से आरंभ होता है मेरा संसार, जहां मैं निवास करता हूं। बार बार सामने क्यों आ जाते हो? जानते नहीं वो देवों के देव महादेव है और मैं एक तुच्छ मनुष्य जिन्हें केवल उनकी दया मिल सकती है।
प्रेम नहीं, भूल मेरी ही थी। मैं अपनी सभी सीमाओं को भूलकर ईश्वर को पाने का स्वप्न देख बैठी, परंतु मेरे लिए वो भगवान नहीं, मेरे अपने थे। किंतु उनके लिए मैं एक मनुष्य, केवल मनुष्य। जब वो मेरे हृदय से चले गए तो तुम अब तक यही क्यों हो? तुम्हें यहां से जाना ही होगा। तुम्हें जाना ही होगा, जाना ही होगा तुम्हें। सती, जी पिताजी। मैंने तुम्हारा विवाह तय कर दिया है सती। क्या हुआ? तुम्हें प्रसन्नता नहीं हुई? कहीं तुम्हें मेरे निर्णय पर संशय तो नहीं है सती? नहीं पिताजी, कोई संशय नहीं। सोच लो सती, मैंने वर को तुम्हें दिखाए बिना, तुमसे पूछे बिना तुम्हारा विवाह तय कर दिया है। हो सकता है वो निर्धन कुल का या अयोग्य वर को पसंद कर लिया है मैंने तुम्हारे लिए। संकल्प के बाद संशय करना पाप है। आपने मुझे यही संस्कार दिए हैं। आपने जिसे भी मेरे लिए चुना है वो मुझे स्वीकार है। जी, स्टार्टिंग में अपने जो है राज्य में आए हैं प्रजापति दक्ष, और वहाँ पे वार्तालाप हो रही थी उनकी ऋषि जी के साथ। वो परेशान थे, खुद ही इंटर हुए हैं, तो वो सोचने लगे कि वही जगह थी जहाँ पे वो खड़े होके पास में जब सती जी बिल्कुल अपनी बच्ची थी, और उस वक्त उन्होंने हाथों में उठाया हुआ था और यही कह रहे थे कि ऊंचे कुल में शादी करूंगा और अच्छा सा वर ढूंढूंगा, और उसके फ्यूचर की बातें हो रही थी सती जी के बारे में। तो वो प्यार मोहब्बत वो जो है एक पिता के थ्रू जो निछावर की जा रही थी, उसकी कहीं ना कहीं उन्हें याद आई कि मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ उससे। लेकिन उन्हें ये भी पता है कि कहीं ना कहीं मैं ज्यादती कर रहा हूँ, लेकिन वो अपने उस अहंकार में जो शिव जी से नफरत है उसको लेकर चल रहे हैं, उसको छोड़ नहीं पा रहे। अगर वो यहाँ पे छोड़ देते तो कहीं ना कहीं जो साथ उनके ऋषि होते हैं वो भी इस चीज़ को लेकर परेशान है कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। उन्होंने उनको भी कहा है कि आप किसी से ज़िक्र नहीं करेंगे, वार्तालाप नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने उनको देख लिया है, जो सती जी के वर हैं, उनको देख लिया है, और लेकिन वो अपने फैसले पे अटल हैं अभी भी। तो उसी दौरान सती जी की कक्ष में नज़र आया कि वो बैठ के परेशान थी, वो सोच रही थी इन्हीं चीज़ों के बारे में। वो जितना दूर जाना चाहती हैं शिव जी से उतना नज़दीक हो जाती है बार-बार, क्योंकि उनको विजुअल बार-बार आते हैं, उनकी उनकी बातें याद आती हैं जो पास्ट में उनके साथ हुई हैं। और लेकिन वो भी बैठे सोच ही रही थी कि हवा के झोंके बहुत तेज़ हुए, आंधी एक किस्म की आई, और वो उनका रुद्राक्ष जो उन्होंने उतार दिया था बाजू से, वही जो क्रोल करता हुआ सीधे उनके साइड पे आके रुक गया, और उन्हें महसूस हुआ, और उन्होंने उठा के कहा कि क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ते हो, बार-बार सामने क्यों आते हो? तो कहीं न कहीं कड़ी जो है वो जुड़ी हुई है, और वो सती जी से दूर नहीं हो सकते, और सती जी उनसे लेकिन कोशिश वो पूरी करती हैं। लेकिन उठा के बाहर फेंकने लगी थी उसको,
और कहा कि बस अब ख़त्म हो गया, तो ये तुम मेरे पास क्यों हो? तो उसी दौरान उनके पिता जो हैं वो वहाँ पे प्रकट हुए और वो उन्हें यही बताना चाह रहे थे कि तुम्हारी शादी तय कर दी, और बताया जैसे ही तो सती जी को कोई फीलिंग नहीं आई, लेकिन उनके हाथ में जो रुद्राक्ष था वो गिर गया। मतलब एक आखिरी ऑप्शन थी उनके हाथ में, एक आखिरी राब्ता था, और वो जो है किस्म का बताया उन्होंने कि टूट गया, उनके हाथ से वो निकल गया। और वो अभी भी उसी सोच में और उसी शौक में है। लेकिन ये है कि प्रजापति दक्ष जो है वो कह रहे हैं तुम्हें एतराज़ तो नहीं मेरे कुछ इस रिश्ते पे जो मैं तय कर आया हूँ? अगर कुछ है तो बताओ। अभी तो वार्तालाप चल रही है उनके दरमियान। बिल्कुल जी। और जो है वो सती जी से प्रेम तो करते थे बचपन में, जब पैदा हुई हैं तो वो उन्होंने कहा कि सबसे श्रेष्ठ साली होंगी। और जो है वो बहुत प्रेम भी करते थे, और अच्छा वर ढूंढने की भी बातें हो रही थी, लेकिन वर क्या ढूंढना, कोई उज़र है उसमें, क्योंकि इन्होंने तो देख लिया है। लेकिन अभी हमारे लिए तो सस्पेंस है कि कौन है वो जो सतवीर है, वो कौन है, कैसा है, कैसा दिखता है, क्या है उसको, वो अभी हमें तो नहीं पता। लेकिन जो है वो बोल रहे थे, बिरगू जी भी, ऋषि बिरगू जो हैं वो बोल रहे थे कि अब क्या जवाब देंगे, क्या उत्तर देंगे, जब पूछेंगे कि कैसा है जो वर ढूंढा है, वो कैसा है, किस तरह दिखता है, तो क्या जवाब देंगे, हमने तो देखा है। तो उन्होंने कहा मैं संभाल लूंगा सारा कुछ और देखी जाएगी। लेकिन ये है कि वो ज्यादती कर रहे हैं, पता इनको भी है ज्यादती हो रही है, लेकिन वो अब जो ज्यादती हो रही है वो उसका सारा मलबा उठा के जो है वो शिव जी पे डाल दिया है कि ये शिव जी की वजह से हो रहा है, उन्हीं की बुरी नज़र की वजह से हो रहा है, उन्हीं के बीच में आने की वजह से हो रहा है। तो उस पे डाला जा रहा है। ये नहीं कि आपने जो सख्त फैसले हैं, अपने अहंकार में जो लिए हुए फैसले हैं, उनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन अब ऋषि जो दूसरे बिरगु हैं, उनको भी यही लगता है कि ये ज्यादती हो रही है और सती जी के साथ ज्यादती है ये। लेकिन जो है वो बस अपने अहंकार में है, अपनी जो है वो ताकत भी दे रहे हैं आधी आधी। लेकिन जो है वो शिव जी को जो है वो नीचा करना ही करना है इन्होंने, और वो ज़ाहिर है दुश्मनी निभाने के लिए सती की भी ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुल चुके हैं। लेकिन शिव जी के साथ जो है वो नहीं भेजना चाहते। तो अभी गुफ्तगू भी हो रही है, अभी आगे देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल जी। और सती जी जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं, उन चीज़ों को लेकर सोच-विचार में थीं, और उन्होंने जब रुद्राक्ष जो उनके पास पहुँचा है, हवा की जो आमद थी उसकी वजह से, हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा चला कि रुद्राक्ष उनके पास आ गए। लेकिन उन्होंने उसको उठाकर ये कहा है कि क्यों हमेशा मेरे पास आ जाते हो? क्या तुम जानते नहीं कि जो शिव जी हैं वो देवों के देव, महादेव हैं, और मैं एक संधारण सी एक इंसान हूँ, और मुझे कैसे वो कबूल करेंगे? मेरे लिए वो दया तो कर सकती हैं, मेरे ऊपर दया तो कर सकती हैं, लेकिन मुझे उनका प्रेम कभी नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे लेकर उनको सोच रही हैं, और इनके पास अभी तक एक चांस था, एक उम्मीद थी। लेकिन जब उनके पिताश्री ने उनको बताया कि आपका रिश्ता मैंने तय कर दिया और आपका विवाह बहुत जल्दी होने वाला है, फिर वो आखिरी उम्मीद जब टूटी है, तो फिर रुद्राक्ष जो उन्होंने सँभाल रखा था, वो उनके हाथ से फिर गिर गया। और उसके बाद उनकी नज़र विष्णु जी पे भी पड़ी है। हुँ। वो भी देखने वाला था कि उनकी नज़र विष्णु जी पे जा रही थी कि ये क्या हो रहा है। आगे और देखते हैं क्या वो होता है। कुछ ना कुछ तो कनेक्ट होगा। लेट्स सी, देखते हैं जी नेक्स्ट पार्ट में। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।